अरे शौकत, जरा ये दरवाजा खोलो। अरे हुजूर, हाथ गीले हैं। अरे यार, हाथ गीले हैं, पीले तो नहीं हैं। मैं ही खोल देता हूँ भाई। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज रेहाना। व्हाट्स अ गुड नेम सर? नौशाद अली कहते हैं मुझे। जी, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? तशरीफ लाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं एक सर्वे कर रही हूँ जिसके लिए कुछ चंद सवालात करने आई हूँ आपसे। जी जी। अगर आपकी कोई बेटी होती जो अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती और अपनी पढ़ाई मजबूत करने के लिए सदानंद शास्त्री जी से कोचिंग ले रही होती, तो क्या आप उसे पीजी के बाद पीएचडी करवाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हाई स्कूल के आगे उसको बढ़ने ही नहीं देता। और फिर क्या वो सदानंद लुक्खा है क्या? है वो? माइंड योर लैंग्वेज, वो बहुत अच्छे इंसान है। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा। वैसे तो मैं उसका निकाह करता और रुखसती कर देता बस। बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर ली जाएं। हाँ हाँ, जरूर करिए भाई। कल रिहाना के लिए लड़का देखने जाना है। अम्मी, और ऑफिस में अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो कल छुट्टी ले लीजिए। हाँ मैं ले लूंगा छुट्टी, कोई बात नहीं, ले लूंगा। लड़के का नाम आजिब खान, वल जाफर खान। लड़की का नाम रिहाना बानू, वल नौशाद अली। मेहर 51,000 रुपए हक में आपको दिया जाता है। क्या आपने अपने निकाह में कबूल किया है? जी कबूल है। जी आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। कबूल किया है। कबूल है। कबील तो कबील तो कबील तो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो। आदाब। आदाब। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। जी शुक्रिया। रही हैं आप। और अभी अभी खबर मिली है कि जफर खान को सदानंद शास्त्री पर हमला करवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि कार सेवकों ने मस्जिद को पूरी तरह से तोड़ दिया है और श्री राम की मूर्ति की स्थापना की। आज खुश तो बहुत होगी ना तुम? उस काफिर शास्त्री को मारने की हमारे अब्बू ने जो प्लानिंग की थी उसके बारे में तुम्ही ने बताया था ना अपनी सहेली भारती को। हाँ हमने बताया। हमने आपको समझाने की भी कोशिश की थी कि शास्त्री जी हमारे वालिद जैसे हैं। वालिद जैसे तो समझाया क्यों नहीं उसे? क्यों मस्जिद गिराने दी? क्यों नहीं रोका उसे कि ऐसी नापाक हरकत ना करे वो? ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए थी। अयोध्या भगवान राम की नगरी है, लेकिन आप लोगों की आंखों पर तो कट्टरपंथी का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे बाबर कोई पैगंबर था क्या जिसके लिए आप लोग मस्जिद की जिद लेकर बैठे हो? भगवान राम हिंदुओं के सबसे बड़े पैगंबर है। ये जमीन आप उन्हें दे दो। जो देश में मारकाट हो रही है, लोगों का खून बह रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं और आपके अब्बू जफर खान हैं।
हरामजादी, उन काफिरों की पैरवी करती हो? पैरवी नहीं कर रहे, हकीकत बयां कर रहे हैं। और आप हकीकत से मुंह मत चुराइए आरिफ। तुमने हमें मुंह चोर कहा, जिसने इस्लाम की राह में ना जाने कितनी बार मौत से आंखें मिलाई। तुमने उससे मुंह चोर कहा, अपने शौहर को मुंह चोर कहा तुमने। बात बदलने की कोशिश मत करिए आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो हाथ में तलवार लेकर इंसानियत का खून करने पर आमादा है, और वो भी इस्लाम के नाम पर। तुम तो मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मैं आरिफ खान तुम्हें आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। हाफिज साहब, कल रिहाना से हमारी किसी बात को लेकर बहस हो गई, और वो बहस इस हद तक पहुंच गई कि गुस्से में आकर हमने उन्हें तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? लेकिन हम उन्हें खोना नहीं चाहते हाफिज साहब। अच्छा, ये बात किस किसको पता है? घर में तो लगभग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन हमें लगता है कि अब तो बाहर वालों को भी पता लग गया होगा। देखिए आरिफ साहब, अगर ये बात आप दोनों तक होती तो इसको यहीं दबाकर खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते, लेकिन अब जब बात मौलानाओं तक पहुंच गई है तो मुश्किल है। और खान के घर की इज्जत पर कोई बाहर का आदमी हाथ डाले, बहुत ही शर्म की बात होगी हमारे लिए। आप सही फरमा रहे हैं जफर साहब, लेकिन आरिफ मियाँ का दोबारा निकाह कराने के लिए हलाला की रस्म अदा करनी ही होगी। यही शरीयत का कानून है, हम सबको मानना ही होगा। हम कुर्बानी देंगे, रेहाना से निकाह हम करेंगे। आप लोगों को किसी तरह का कोई एतराज तो नहीं है ना? जफर साहब, एतराज तो कोई नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये है कि आरिफ मियाँ को एतराज नहीं होना चाहिए। आरिफ के एतराज का हम परवाह भी नहीं करते। बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने, इससे हम सबको कितनी परेशानी हो गई है। जफर साहब, इससे पहले कि जमात के लोगों को ये तलाक की बात पता चले, बिना देरी किए हुए निकाह की रस्म आज ही अदा कर दें। हाँ, ठीक फरमाया आपने, है ना? जी बिल्कुल। जफर खान वल सुल्तान खान महर 5,551 रुपए सिक्के राजुल वक्त मैं 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? कबूल है। रेहाना बानो वल्द नौशाद अहमद महर 5,551 रुपए सिक्के राजुल वक्त मैं 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? कबूल है। दस्तखत कीजिए। मुबारक। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया शुक्रिया।
देखो रेहाना, ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा जोर नहीं है। सब अल्लाह की मर्जी है। हम सब हालात के शिकार हैं। जो मसला खड़ा हो गया है उसे किसी न किसी तरह से तो हमें निपटाना है ना। और जब निपटाना ही है तो आपस की रजामंदी से क्यों ना निपटा लिया जाए और इस मसले को खत्म कर दिया जाए। आप मानती हैं ना इस बात को? हाँ? शाबाश। ये नशा नहीं है, ये दवा है हमारी सारी बंदिशों को तोड़ने और हमारे हालात आसान बनाने के लिए। इसके पीने से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लो, मैं भी इसीलिए पी रहा हूं। लो, पियो पियो। शाबाश। थोड़ी सी और है। हाँ हाँ, शाबाश। शाबाश।
अब्बू अब तो हलाला हो चुका। आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सकें। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसी बात तो रही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शारीरिक तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज़्यादा कोशिश कर लूँगा, और जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूँगा। लेकिन जब तक हलाला पूरा ना हो जाए, रेहाना को अपनी माँ के तौर पर ही देखना, वरना शरई तौर पर यह गुनाह हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आरिफ बेटे अपने जज्बातों पर काबू रखो। हमने कहा था ना कि जब तक हलाला पूरा ना हो जाए, रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। हलाला से पहले रेहाना के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी नापाक ख्याल आता है तो ये शरीयत के खिलाफ जा सकता है, ये गुनाह होगा। समझते हो ना तुम? जी अब्बू। हाँ, अपने जज्बातों पर काबू रखो। किसके दिल में नापाक ख्याल है जफर साहब, सच बताइए। आरिफ के या आपके? हमारे खानदान में औरतें तमीज से पेश आती हैं। बहुत खूब। आपकी सारी जातियां, सारी बदतमीजियां हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। क्यों करें? कुछ तो शर्म करिए जफर साहब। मैं तो बाहर की हूँ, वो तो आपका अपना सगा बेटा है। और क्या मिलेगा आपको ये सब करके? सिर्फ 2 पल का सुकून। अपने बेटे की गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमें। जिस खुदा का नाम लेकर आप सारी कौम का जनाजा निकालने पर तुले हैं ना, आपको उसी खुदा का वास्ता। अपनी आखिरत से डरिए आप। आखिरत? क्या बात है रेहाना, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? रात बहुत हो गई, चलो अंदर चलो। कहाँ चले हम? उस दोज़ख में जहाँ जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर है। हम आपकी तकलीफ को समझते हैं रेहाना, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम मुसलमान हैं और शरीयत की बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। हम शरीयत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं रेहाना? शर्म आती है हमें, जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। जी, जिसे हमने अपना वालिद समझा, उसी ने शरीयत के नाम पर हमें अपनी हवस का शिकार बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं रेहाना? हम तो बस यही कहेंगे कि कुछ दिनों की बात और है। वैसे भी ये सजा सिर्फ आपको नहीं मिल रही, हमें भी मिल रही है रेहाना। अबू, अबू, अबू! क्या बात है आरिफ? अब्बू, रेहाना को तलाक दे दीजिए। आरिफ, मैंने बताया था ना तुम्हें, जब तक शरीक तौर पर उसका हलाला पूरा नहीं हो जाता मैं उसे तलाक नहीं दे सकता हूँ। दे नहीं सकते या देना नहीं चाहते? हम जान गए हैं अब्बू, शरीयत का हलाला से कोई मतलब नहीं है। आरिफ, अपनी जबान को लगाम दो। तुम किससे बात कर रहे हो तुम्हें मालूम होना चाहिए।
हमें कुछ नहीं मालूम अब्बू। अगर अभी के अभी आपने रिहाना को तलाक नहीं दिया, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आरिफ? अपने गुनाहों की सजा खुद को दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो आरिफ? ये नहीं वो करना। आप तलाक देंगे या नहीं? मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ कि वो हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, आप तलाक देंगे या नहीं? मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। तुम्हारी वजह से हमने निकाह किया, तुम्हारी वजह से हम तलाक दे देंगे। हटाओ इसको। रेहाना, हम तुम्हें तलाक देते हैं। तलाक तलाक तलाक, बस। ठीक ठीक ना? अब मैं तुम्हारा निकाह भी करवा देता हूँ। निकाह की तैयारी करो, मैं काजी से बात करता हूँ। आदाब आरिफ साहब। जनाजे को कंधा देने से पहले मुसाफिर का हालचाल पूछने आए हैं आप। खुदा के लिए ऐसा मत बोलिए रिहाना। हम जानते हैं कि आपको इस हालत तक पहुंचाने के जिम्मेदार हम हैं। आप हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा रिहाना। अब किसके लिए और किस बात का हौसला रखें हम? अब तो हमें हमारी जिंदगी ही बेईमान लगने लगी है। समझ नहीं आता कि हम अब तक जिंदा कैसे हैं। नहीं रिहाना, आप हमारे लिए जिंदा हैं और हम आपके लिए। क्या करेंगे आप इस चलती फिरती लाश का? हमारी हालत भी किसी जिंदा लाश से कम नहीं है रिहाना। हम भी जल रहे हैं दिन रात इसी आग में, लेकिन हम क्या करें रिहाना? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रिहाना, हम आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए रिहाना, हमें आपका साथ चाहिए। हमें आपका साथ चाहिए। जी सर। ये तो बेहद कमजोर हो चुकी है। इनका प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल वाला समय होगा और इनका काफी ख्याल रखना पड़ेगा। ये दवाइयां इनको समय पर देते रहें। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया रेहाना, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। क्या हुआ, मां बनने की खबर से आप खुश नहीं हो? खुश तो बहुत है हम, मगर समझ नहीं आता कि इसे आपका बेटा कहें या तुम्हारा भाई। अलविदा आरिफ। रेहाना! 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 रेहाना!